बच्चों, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। आपके बोर्ड एग्जाम जैसा कि बहुत नज़दीक आ गए हैं और इस बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी में और धार लाने के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप हैं। और यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बेहतरीन सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा और डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन इसे सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जैसा आसान टॉपिक कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे उसमें फंसते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन अब वो वक्त चला गया, अब फंसने का वक्त नहीं है, अब ट्रिग्नोमेट्री को बेहतरीन ढंग से समझने का वक्त है। तो आइए मेरे साथ, मैं संदीप पांडे आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हम शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे बच्चों, यहाँ हम इस ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं। आपने ट्रायंगल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यहाँ हम जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रायंगल से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रायंगल का एक पार्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ही डिपेंड है, जहां पर हम उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल से रिलेटेड अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सबसे पहले। तो यहां हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड नेक्स्ट कॉसेक। सो यहाँ पर हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक और कॉसेक है। इन सभी फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रायंगल के फॉर्म में यदि हम उसको देखें, जैसा कि यदि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दें, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। इसमें कोई एंगल हम थीटा ले लेते हैं, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। एंगल बी हमारा राइट एंगल है। यहाँ पर हम यदि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी आपका 90 डिग्री है। इसमें BC को हम बोलेंगे बेस, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये पोर्शन हमारा है हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे BC बेस हो गया, AB परपेंडिकुलर हो गया और AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के फॉर्म में हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस का क्या फार्मूला होता है वो समझेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लर्न कैसे करना है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हमें फॉर्मूले अच्छे से हमारे दिमाग में लर्न है तो हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उसे बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिससे फॉर्मूला सारा आसानी से याद हो जाएगा। जैसा कि हम देखें तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। यहाँ पे हो गया टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। उसके बाद यहाँ हो गया कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा, कॉट, टेन थीटा और कॉस थीटा, यदि हम ये 3 फॉर्मूले लर्न कर लें तो बाकी के जो बचे हुए तीनों फॉर्मूले हैं वो आसानी से हमें याद हो जाएंगे। क्यों याद हो जाएंगे? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है, AB है, इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसमें हम लिखेंगे AB, परपेंडिकुलर AB हो गया, हाइपोटेनियस कितना हो गया, AC। अब साइन थीटा चूंकि रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेम उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, वो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। 2 फॉर्मूले हमें याद हो गए। साइन थीटा का वैल्यू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, AB परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस क्या है, AC हाइपोटेनियस है। उसके बाद कॉसेक थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना, AC, परपेंडिकुलर कितना, AB। तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा किस फॉर्म में, ट्रायंगल के फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के फॉर्म में, वो क्या निकल कर आएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? उसके बाद कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी क्लियर है आई थिंक। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्यारे बच्चों इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। बेस क्या हमारे पास है, बी सी है, ये हो जाएगा बी सी। सेम टेन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो जो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों बोलिए, बिल्कुल सही, पर बेस अपॉन कितना, परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू कितना, बी सी, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, ए बी। तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया। दूसरी चीज कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू कितना बच्चों, बी सी, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना, ए सी, ये ए सी हो गया। सेक थीटा क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी बच्चों, ए सी, बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी। तो इस तरह से हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलों को एकदम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। देखिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक पे विश्वास नहीं करता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि जो ट्रिक होता है ना वो कभी भी भूल सकता है। हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूलों को बार बार ना रिवीजन में लाना है। हम क्वेश्चंस करेंगे तब रिवाइज करेंगे, उसे लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सारे फॉर्मूले स्टोर हो जाते हैं, और जो चीज़ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है वो कभी नहीं भूलती। जैसा कि आप तो जानते हैं, आप मूवी देखने जाते होंगे थिएटर में, आप मूवी एक बार ही देखते हैं, लेकिन मूवी के सारे कंटेंट, सारे पात्र, हर चीज़ आपको पूरी तरह से याद हो जाते हैं। इसका रीज़न है कि कंसंट्रेशन लेवल आपका उस टाइम बहुत हाई रहता है। तो हमें पूरे फुल कंसंट्रेशन से अपने एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से क्लियर करना है बच्चों के। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको नोट कराना चाहता हूँ कि जो साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, एंड आफ्टर दैट कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा होगा। तो ये हमारे बच्चों फॉर्मूले हो गए। ये क्या हो गया, इससे क्या पता चलेगा, रेसिप्रोकल। ये हमें पता चलेगा कि ये जो तीन फंक्शन है वो बाकी जो अदर थ्री फंक्शन है उसके जस्ट रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा पूछा जाएगा क्या बताएंगे, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा पूछा जाएगा क्या बताएंगे, 1 अपॉन टेन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जब हमें फॉर्मूला याद हो जाएंगे कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, इसमें तीन जो होते हैं, फर्स्ट जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं जिसमें कि साइन, टेन, कॉट, कॉस है, वो अपने दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल वाला जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये भी हमें याद हो जाएगा। इसमें हमें तीन ही लर्न करने हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यदि हमें ये तीनों लर्न है तो इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा होगा, और ये आसानी से लर्न हो जाएगा।